श्री हरिराम व्यास जी। श्री हरिराम व्यास जी श्री युगल किशोरी जी को इष्ट और भक्तों को अपना परम इष्ट मानते थे। इन्होंने ऊर्ध्वपुंड्र तिलक और तुलसी कंठी माला की बड़ी महिमा गाई है। कोई कोई तो श्री मत्स्य, कच्छप, नरसिंह, वराह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण आदि अवतारों की आराधना करते हैं। एक समुदाय ऐसा है जो नवदा भक्ति में निष्ठा रखता है, परंतु श्री सुमोखन शुक्ल जी के पुत्र श्री हरिराम व्यास जी ने तो वैष्णव को ही प्रेम पूर्वक दुलराया। आपने रास लीला के समय महत्पुरुषों की सभा में श्री प्रिया जी के पाव का नुपुर गूथा था। श्री हरिराम व्यास जी और नरेश महाराज मधुकर शाह जी के राजगुरु थे। संप्रदाय ग्रंथों में आपको विशाखा सखी का अवतार माना जाता है। आपका जन्म ओरछा में मार्गशीर्ष कृष्ण 5 संवत 1567 विक्रमी को हुआ था। आपके पिता का नाम श्री सुमोखन जी शुक्ल और माता का नाम पद्मावती देवी था। आप वेद शास्त्र पुराण आदि के पारंगत विद्वान थे और आपको श्री सरस्वती जी की सिद्धि थी। आप शास्त्रार्थ में दिग्विजय करते हुए काशी आए और वहां के पंडितों से शास्त्रार्थ किया। आपके अलौकिक पांडित्य के समक्ष उन सब को पराजय का मुंह देखना पड़ा। अंत में सभी पंडित भगवान श्री विश्वनाथ जी की शरण में गए और उनसे काशीपुरी की मर्यादा की रक्षा करने की प्रार्थना की। ब्राह्मणों की प्रार्थना स्वीकार कर भगवान विश्वनाथ साधु का वेश धारण कर सायंकाल श्री व्यास जी के पास गए और बोले, मैंने आपके विद्वत्ता के विषय में बहुत सुना है, अतः अपनी एक जिज्ञासा का समाधान कराने के लिए आपके पास आया हूं। आप कृपा करके उसका समाधान कर दे तो बहुत अच्छा होगा। आपने जिज्ञासा व्यक्त करने को कहा। अनुमति मिलने पर साधु वेशधारी श्री विश्वनाथ जी ने भगवान ने पूछा, विद्या का फल क्या है? आपने उत्तर दिया, विवेक की प्राप्ति। शिव जी ने पुनः प्रश्न किया, क्या आपने विद्या पढ़कर विवेक प्राप्त कर लिया है? क्या विद्या का फल शास्त्रार्थ करके साधु ब्राह्मणों को हराना, उन्हें अपमानित करना ही है? आप तो भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखी श्री विशाखा जी के अवतार है। आपको तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र का भजन करके अपना जीवन सफल करना चाहिए। आप इन व्यर्थ के विवादों में क्यों फंसे हैं? साधु वेशधारी भगवान विश्वनाथ जी के इस प्रबोधन से आपके ज्ञान चक्षु खुल गए और आप दिग्विजय का विचार त्याग कर तत्काल घर लौट आए और वैष्णवी दीक्षा लेने का विचार करने लगे। परंतु यह समझ में नहीं आ रहा था कि गुरु किसे बनाए। भगवत कृपा से इसी बीच श्री वृंदावन से श्री हितहरिवंश महाप्रभु जी के कृपा पात्र श्री नवलदास जी महाराज विचरण करते हुए ओरछा आए और आपके अतिथि हुए। उनसे श्री हितहरिवंश महाप्रभु जी के बारे सुनकर आप बहुत प्रभावित हुए और मन ही मन उन्हें ही गुरु बनाने का निश्चय कर लिया। अब आपका मन घर पर न लगता और श्री वृंदावन के कुंजों के दर्शन की लालसा दिनों दिन बढ़ती गई। एक दिन आपने घर द्वार सब कुछ छोड़कर श्री वृंदावन धाम की राह ली और श्री नवलदास जी के पास पहुंच गए तथा उनके माध्यम से श्री हितहरिवंश महाप्रभु के चरणों में जा पहुंचे। आपको अधिकारी जानकर महाप्रभु ने संप्रदाय की दीक्षा दी और श्री युगल किशोरी जी की उपासना का रहस्य समझाया। आपके वृंदावन चले आने पर आपके घर परिवार के लोग आपको वापस बुलाने आ गए और किसी भी प्रकार पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। परिवारजनों के साथ विचार विमर्श में उस दिन बहुत समय बीत गया, अतः आप संतों की शीत प्रसादी भी न पा सके।
आपकी भगवत प्रसाद में अनन्य निष्ठा थी। प्रसाद न पाने के कारण आपको बहुत ही पश्चाताप हो रहा था। सहसा आपने देखा कि झाड़ू लगाने वाली महिला अपनी टोकरी में संतों की शीत प्रसादी लिए हुए जा रही थी। आप उसके पास गए और बोले, माता जी, आज मैं संतों की शीत प्रसादी नहीं पा सका। अगर आप कहे तो थोड़ा सा शीत प्रसादी मैं अपनी टोकरी से ले लूं। मैं आपकी टोकरी से ले लूं। वह अपनी हीनता का विचार कर संकुचित होती हुई बोली, महाराज, आप इतने बड़े महापुरुष होकर यह कैसी बात कर रहे हैं? फिर भी यदि आपकी ऐसी ही इच्छा हो तो ले लीजिए। फिर तो आपने सब कुटुंबियों के समक्ष ही उस महिला की टोकरी से एक पकौड़ी निकाल ली और भगवत प्रसाद एवं संतों की शीत प्रसादी की महिमा का स्मरण करते हुए उसे पा लिया। फिर तो इनके परिवारीजन भी नाक भव सिकोड़ते हुए यह कहने लगे कि ये तो सब का छुआ खा लेते हैं, अतः अब ये हम लोगों की पंक्ति में बैठने लायक नहीं रह गए। इस प्रकार किसी भी तरह उस समय भगवत प्राप्ति की कृपा से आप परिवार जनों के चंगुल से छूट सके। जब परिवार के लोग आपको वापस लाने में सफल नहीं हुए तो स्वयं ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह जी इन्हें लिवाने आए। महाराज सीधे आपके गुरु श्री हित हरिवंश महाप्रभु से मिले और उनसे निवेदन किया कि हमारे गुरुदेव श्री व्यास जी यदि यहाँ रहते हैं तो केवल आत्मश्रेय का संपादन करेंगे और यदि ओरछा में विराजते हैं तो इनके साथ साथ संपूर्ण देशवासियों का कल्याण होगा। अतः आप कृपा करके इन्हें आज्ञा दीजिए कि ये वही चलकर स्वयं भक्ति साधन करते हुए अपने सदुपदेशों से लोक का भी कल्याण करे। श्री हरिवंश जी ने महाराज के निवेदन पर हामी भर ली। जब इस बात का ज्ञान श्री व्यास जी महाराज को हुआ तो वे श्री धाम वृंदावन के वियोग में व्याकुल हो गए और वहां के सभी वृक्षों और लताओं से लिपट कर करुण विलाप करने लगे। आपकी इस प्रेम विवलता का ज्ञान होने पर श्री हित महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए और आपको बुलवाकर आशीर्वाद दिया कि तुम अविचल श्री वृंदावन वास करोगे। श्री मधुकर शाह जी महाराज भी इनकी वृंदावन निष्ठा देखकर दोनों महापुरुषों का चरण वंदन कर ओरछा वापस लौट आए। जब आपके पत्नी पुत्रों को यह विश्वास हो गया कि अब आप ओरछा नहीं आएंगे तो वे लोग स्वयं ही वृंदावन आ गए और श्री हित हरिवंश महाप्रभु की आज्ञा से वही रहकर संत भगवंत की सेवा करने लगे। यहाँ तक कि आपकी धर्मपत्नी ने अपने आभूषण तक बेचकर संत सेवा में लगा दिए। आपके 3 पुत्रों में सबसे छोटे श्री किशोरदास जी श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की कृपा पात्र थे। आपकी पुत्री भी परम भगवत भक्ता थी। विवाह होने के बावजूद भी उन्होंने श्री वृंदावन धाम में वास करने और भगवत सेवा करने को लौकिक सुखों से श्रेयस्कर माना और आजीवन इसी व्रत में संलग्न रही। बोलिए भक्तराज श्री हरि राम व्यास जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।